निर्जला एकादशी पर दान का बहुत महत्व है। विशेषकर जल भरे मटके का दान तो इस दिन जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में ज्येष्ठ के माह में जल के दान को किसी जीव की आत्मा को तृप्त करने के समान माना जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में भी जल दान को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर जल भरे मटके का दान क्यों करना चाहिए और जल भरे मटके का दान करने की सही विधि क्या है। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए मित्रों, इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 6 जून और 7 जून। 6 जून को स्मार्त संप्रदाय के लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, वहीं 7 जून को वैष्णव संप्रदाय और साधु सन्यासी इस व्रत को धारण करेंगे। इस वर्ष निर्जला एकादशी 6 और 7 2 दिन मनाई जाएगी। ऐसे में निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले दान पुण्य का महत्व दोनों दिन का है। आप जिस भी दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखें, उस दिन दान पुण्य अवश्य करें। विशेषकर आप अगर किसी गरीब या जरूरतमंद को दान देते हैं तो इससे आपको आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि मिलेगी। निर्जला एकादशी पर जल भरा मटका या घड़ा भी दान किया जाता है। चलिए जानते हैं दान करने के लिए जल भरे मटके को किस प्रकार से दान करना चाहिए और जल भरे मटके का निर्जला एकादशी पर दान करना क्यों सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मित्रों, निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करना होता और इस ज्येष्ठ माह के भयंकर और भीषण तपन में भी जल का एक बूंद भी न ग्रहण करने की वजह से साधक द्वारा यह व्रत बहुत ही पुण्यकारी और फलदायी माना जाता है। जो भी कोई साधक निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं वो इस दिन जल ग्रहण नहीं करते, लेकिन इस दिन जल के दान का बहुत महत्व होता है। निर्जला एकादशी पर अगर आप भी व्रत रख रहे हैं तो आपको भी जल का दान जरूर करना चाहिए। आप इस दिन कोई भी दान करें या ना करें, लेकिन जल भरे मटके का अवश्य दान करें। हो सके तो इस दिन प्यासे लोगों को आप जल की व्यवस्था अवश्य प्रदान करें। आप रास्ते में चलने वाले राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ के महीने में जल के दान से बढ़कर और कोई भी दान नहीं माना जाता। यदि आप इस भीषण गर्मी में किसी व्यक्ति को जल पिलाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। शायद यही कारण है कि निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी कोई हरि भक्त एकादशी का व्रत रखता है वह स्वयं तो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता, परंतु वह अनेकों लोगों को जल के मटके का दान करता है। साथ में आप अगर इस दिन व्रत रखकर प्याऊ या पेयजल की व्यवस्था करते हैं तो आपको इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि आपने इस भीषण गर्मी में स्वयं प्यासा रहकर न जाने कितने लोगों की प्यास बुझाने का संकल्प लिया है। तो इसलिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने वाले साधक अपने 23 एकादशी व्रत के पुण्य का फल इस एक व्रत से प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप भी साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ है तो आप इस एकादशी के एक व्रत को धारण करके भी 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर जल भरे मटके का दान देना बहुत ही शुभ है। यहाँ तक कि विष्णु पुराण में भी लिखा गया है कि ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की बढ़ती गर्मी से प्रत्येक जीव परेशान रहता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा प्यासे को जल भरे मटके का दान दिया जाए तो उसकी आत्मा जल पीकर तृप्त हो जाती है और उस मनुष्य के मुख से निकली हुई कामना ईश्वर की वाणी होती है। ऐसे में जल भरे मटके का दान आपको विष्णु कृपा का पात्र बनाता है। निर्जला एकादशी पर अगर आप जल भरे मटके का दान करते हैं तो आपके पुण्य कर्मों में भी वृद्धि होती है और आपको जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आपके बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपके घर में यदि गृह कलेश चल रहा हो तो आपको इस दिन जल का दान जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। इससे विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं
और आपके इस व्रत के करने से और जल भरे मटके का दान करने से विष्णु कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है। विष्णु पुराण के साथ साथ स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि ज्येष्ठ महीने में विशेषकर निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से मनुष्यों और जीवों की आत्मा तृप्त होती है। विशेषकर यदि आप निर्जला एकादशी पर पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं तो यह भी आपके पुण्य को कई गुना बढ़ाता है। बात की जाए गरुड़ पुराण की, तो गरुड़ पुराण के अनुसार भूलोक को छोड़ने के बाद यानी अपना शरीर त्यागने के बाद व्यक्ति दूसरे लोक में जाता है, जहां उसकी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल दिया जाता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसकी आत्मा को अच्छा फल और अच्छा लोक मिलता है। किसी को दान देने से आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। विशेष रूप से जल और अन्न के दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। किसी को जल दान करने के बाद मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर आकर जल के लिए नहीं भटकती, बल्कि उसकी आत्मा सदा सर्वदा के लिए तृप्त रहती है। तो यदि आप भी निर्जला एकादशी या ज्येष्ठ माह में जल का दान करते हैं तो आपको इस लोक को त्यागने के बाद आपके पुण्य कर्मों के अनुसार बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि निर्जला एकादशी या ज्येष्ठ माह में जल का दान करना सर्वोत्तम पुण्य कार्य माना जाता है। यदि आप इस ज्येष्ठ माह में जल का दान नहीं कर सके तो अब देर ना करें, इस आने वाली निर्जला एकादशी पर आप जल भरे मटके का दान करें। हो सके तो आप प्याऊ लगवा सकते हैं या अपने घर के बाहर आने जाने वाले राहगीरों के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं। आप चाहे तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए किसी भी ठंडे पेय पदार्थ की व्यवस्था कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आपके द्वारा किया गया यह पुण्य कार्य आपके लिए पुण्य कर्मों को बढ़ाने वाला होगा। और साथ में यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप जल का दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे मिट्टी के एक शुद्ध मटके में भरें और उसके बाद जल का दान करें। यदि आप मटके का दान करने वाले हैं तो भी आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी जरूरतमंद को सिर्फ खाली मटके का दान ना करें। यह आपके पुण्य को कम करने वाला होगा। तो आप यदि इस गर्मी में या इस एकादशी पर या ज्येष्ठ माह के किसी भी दिन मटके का दान कर रहे हैं तो उसे जल से अवश्य भरें और उसके बाद ही किसी व्यक्ति को दान में दें। यह आपके लिए सबसे ज्यादा पुण्यदायी होगा। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार की जानकारी वाली वीडियो के साथ हम आपके सामने रोज आते हैं। आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन रखें, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की सूचना आपके पास नियमित रूप से और सबसे पहले पहुंचती रहे। मित्रों, आपको इस चैनल पर प्रत्येक वार से संबंधित स्तुति मंत्र और स्तोत्र मंत्रों की व्याख्याएं भी दी जाती हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, कल मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। आपने यदि निर्जला एकादशी का व्रत रखना है तो आप इस चैनल पर निर्जला एकादशी की व्रत कथा भी निर्जला एकादशी व्रत के दिन सुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।